हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन बाय सुमित्रा चौधरी। अपन जो आरबीसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक पढ़ रहे थे राजस्थान अध्ययन की, और उसमें 9th क्लास के वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और उसमें आज जो क्लास है वो 4th नंबर की है, यानी उसका भाग 4th है। तो दोस्तों, अपन ने 9th क्लास के 130 क्वेश्चन पढ़ लिए और आज अगला है क्वेश्चन 131। मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब व मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो ये स्थापना 1922 में की गई और ये इसका मुख्यालय ब्यावर में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1818 से 1824 के बीच अजमेर का जाग क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा? तो ये मेर जाति के लिए चर्चा में रहा था। भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? तो उनसे बोलाई कर वसूलते थे। 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो ये इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर रखा गया था। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनियां स्थापित की गई? तो ये खेरवाड़ा और कोटड़ा में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 1856 में महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा? तो ये कालीबास। अगला क्वेश्चन है कि 1873 से 74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के बीच छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। ये किस राज्य के अंतर्गत आता था? तो ये बांसवाड़ा राज्य के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन है भीलों में जन जागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे? तो ये बेड़सा गांव के निवासी थे। गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से था? तो इनका संबंध बंजारा परिवार से था। गोविंदगिरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की थी। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। 1883 में सिरोही में संत सभा की स्थापना की थी। उन्होंने भगत आंदोलन भी चलाया था। अगला क्वेश्चन है गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 तक राजपुताना छोड़कर सूत व ईडर के बिलों में कार्य किया। ये किस राज्य में था? तो ये गुजरात राज्य में था। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची? तो ये मेवाड़ भील कोर कंपनी थी। 104 वेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? तो यह 17 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ था। अगला 17 नवंबर 2013 मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए? तो ये 100 भील मारे गए थे। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बारे में के बाद गोविंदगिरी की स्थिति क्या थी? गोविंदगिरी व पूंजिया को बंदी बना लिया गया। गोविंदगिरी को पहले आजीवन कारावास, फिर 10 वर्ष और फिर 7 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया गया। सूत डूंगरपुर बांसवाड़ा कुशलगढ़ व ईडर राज्य में प्रवेश निषेध कर दिया गया था। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद गांव में रहने लगे थे। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ था? ये तो कोलियरी गांव जाडोल में हुआ था। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? तो इनका संबंध ओसवाल बनिया जाति से था। भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 ईस्वी में एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये मोतीलाल तेजावत ने की थी। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना था? तो ये सिरोही बना था। महात्मा गांधी पथिकजी व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया, जो असफल रहा? तो रमाकांत मालवीय जी ने किया था। 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया। ये किस रियासत में था? तो ये सिरोही रियासत में था।
अगला क्वेश्चन है 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? तो मीणा जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन है मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया? तो ये 1855 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी तथा डूंगर के पटेल पुंजाधीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? तो उनको संतरामपुर में की जेल में रखा गया, जो अहमदाबाद की साबरमती जेल। अगला क्वेश्चन है गोविंदगिरी की मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया? तो आरपी बारो। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंदगिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संतरामपुर जेल से रिहा किया गया? तो 1 जुलाई 1923 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है सूरजी भगत का संबंध किससे था? तो बिलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से था। गुरु गोविंद गिरी का निधन कब हुआ? तो ये 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण कब किया गया? तो ये 2 सितंबर 2002 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ? तो ये 17 नवंबर 2012 को हुआ था। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? तो ये 1921-22 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था? तो ये मोतीलाल तेजावत ने किया था। अगला क्वेश्चन है नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये एक ही आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा? तो इन मणिलाल कोठारी को भेजा था। अगला क्वेश्चन है ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? तो ये 3 जून 1929 ईस्वी को किया था। अगला क्वेश्चन है 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? तो उदयपुर जेल में रखा गया था। अगला है मोतीलाल तेजावत का निधन कब हुआ? तो इनका निधन 5 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जरायम पेशा कानून लागू किया गया था? तो मीणा जनजाति को रोकने के लिए किया गया था। जरायम पेशा कानून रद्द कब हुआ? तो ये 1922 ईस्वी को वापस रद्द हो गया। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ? तो संत मगन सागर की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 28 अक्टूबर 1946 को मीणों का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणों ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया? तो बागावास। अगला क्वेश्चन है भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं? तो ये वी.के. विशिष्ट हैं। शेखावाटी में 5 प्रमुख ठिकाने जिन्हें पंचपाणे कहा जाता था? तो ये बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ और ढूंढलोदे। अगला क्वेश्चन है जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये कोटड़ा उदयपुर से किया था। अगला क्वेश्चन है 1885 में सजन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये उदयपुर से प्रकाशित होता था। तो दोस्तों ये अपन ने 9th क्लास के 175 क्वेश्चन ऑनलाइन पढ़ लिए और अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। जय हिंद, जय भारत,